आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है सफलता विद कृष्णा सर। देखिए, आज मैं एक आपके सामने बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ। आगामी किसी का कोई भी अगर एग्जाम लगा हुआ है तो आप मेरे साथ लगातार अंत तक बने रहिए और मैं आपको वादे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये आपकी जो आज का जो टॉपिक होने वाला है, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, इसकी पूरी गारंटी है। ध्यान से सुनिएगा। कोई भी परीक्षा बिना किसी भी प्रकार से करंट अफेयर के क्वेश्चन से नहीं जाती है। सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं और एक सबसे अच्छा इसका टॉपिक होता है जिसका नाम है नियुक्तियां। जो नियुक्तियां वर्तमान भारत सरकार में किसी भी आधार पर कोई भी नियुक्तियां हुई हैं, आज मैं केवल उसी नियुक्तियों पर चर्चा करने जा रहा हूं। और जितने भी बोर्ड पर मैंने नाम यहाँ पर लिख रखे हैं, इनसे 100% एक क्वेश्चन बन के आता है, 100%। चलिए मैं शुरू करता हूँ, देर ना करते हुए। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, इनमें दिया गया है सबसे पहला नाम कैग का। वैसे देखने में सरल होगा, लेकिन निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। कैग का मतलब होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसका जो पद होता है, ये काम हमारे देश की जो संपूर्ण आय और व्यय होता है, जो भी भारत सरकार जो भी खर्च करती है, जितना भी आय और व्यय होता है, उस सभी पर ये नियंत्रण का काम करता है। जो वर्तमान भारत सरकार में कैग है, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू और इनका जो क्रम है, ये वर्तमान में 14वें नंबर पर कैग का पद संभाल रहे हैं। नंबर 2 पर आते हैं महालेखा नियंत्रक। बच्चा ज्यादातर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में और महालेखा जो है नियंत्रक में। तो बेटा याद रखना, अगर महालेखा नियंत्रक पेपर में पूछता है तो आप समझ जाइएगा कि ये भारती दास हैं और जिनका क्रम है 27वां। जबकि अगर कैग के बारे में पूछता है, सीएजी के बारे में पूछता है, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू है और इनका क्रम है 14वां। बेटा एक एक आपके लिए एक एक मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, मैं सब कुछ आपको याद करा दूंगा। मैंने फिर से आपसे बताया कि अगर कैग पूछता है तो आप बताओगे गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन अगर भारत का महालेखा नियंत्रक पूछता है, यानी अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछता है, परीक्षक, तो आप बताओगे गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन अगर कहता है भारत का महालेखा नियंत्रक, तो आप बताओगे भारती दास, जिनका क्रम 27वां है। दूसरे नंबर पर आते हैं, भारत में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है, उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। और वो जो भी वर्तमान में है, उनका नाम है आर वेंकट रमन। इसके पहले के वेणुगोपाल थे और वर्तमान में आर वेंकट रमन है और इनका जो क्रम है वो बेटा 16वां है। कौन सा है? 16वां। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, मैं याद करा दूंगा आपको, लेकिन जाइएगा नहीं वीडियो छोड़ के। इसके बाद देखिए सॉलिसिटर जनरल का नाम होता है, वैसे महाधिवक्ता बोलते हैं इसको। और ये यानी जो जो एजी होते हैं अटॉर्नी जनरल, अगर इनके पास चूंकि एक होते हैं और काम बहुत सारे होते हैं, अगर भारत सरकार के खिलाफ भारत की किसी भी न्यायालय में किसी ने मुकदमा किया है, तो ये भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल का काम होता है कि वो वहां पर जाकर के मुकदमे को एज ए एडवोकेट ये मुकदमे को जाकर लड़ता है। परंतु बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, सब कुछ इसी को करना है। तो अब इसके सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल का पद भी जो है भरा जाता है और वो वर्तमान भारत सरकार में तुषार मेहता। कौन है भाई साहब? तुषार मेहता। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, वर्तमान में जो सीजेआई है, सीजेआई का मतलब है कि भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका नाम क्या है? बेटा याद रखना, जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका नाम है DY चंद्रचूड़ और उनका जो स्थान है, जो उनका नंबर है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद सीडीएस हम सभी जानते हैं कि चीफ डिफेंस स्टाफ की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम सीडीएस की बात करें तो वर्तमान में जो भारत में सीडीएस है, उनका नाम है अनिल चौहान। बेटा ये दूसरे नंबर के हैं। हम सब जानते हैं कि पहले नंबर के थे बिपिन रावत, जो कि एक प्लेन क्रैश दुर्घटना में मारे गए थे, आप सॉरी शहीद हो गए थे। तो उनकी जगह पर इनका यानी कि अनिल चौहान को यहाँ पर नियुक्त किया गया। किस नंबर पर? तो सेकंड नंबर पर। उसके बाद देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों का जीडी का पेपर लगा हुआ है, वो इन 3 नामों को, ये 4 नामों को 100% याद कर ले। जैसे कि नौसेना, वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष जो है, उनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार। ये एडमिरल शब्द किसके आगे जुड़ता है बेटा? जो नौसेना का चीफ होता है, उसके नाम के आगे जुड़ता है एडमिरल आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। हरि किसको बोलते हैं? विष्णु को। किसको बोलते हैं भाई साहब? विष्णु को बोलते हैं। और विष्णु कहाँ रहते हैं? समुद्र में। और नौसेना किसके लिए होती है? समुद्र के लिए। तो याद रखेंगे आर हरि कुमार, ये ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं, जनरल मनोज पांडे। उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं और इनका क्रम है 27वां। मनोज पांडे का क्रम 29वां है और जबकि एडमिरल हरि कुमार का जो क्रम है वो 25वां है। हम लोग याद रखेंगे, हो सकता है कि पेपर में आ जाए। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार है। कौन है बेटा? वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनका नाम क्या है? राजीव कुमार। आगे की बात करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, ये जो भारत निर्वाचन आयोग होता है, उसका एक चुनाव आयुक्त होता है, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, वो वर्तमान में राजीव कुमार। उसके बाद देखिएगा,
मानवाधिकार, भारतीय मानवाधिकार जो आयोग है उसके भी एक चीफ होते हैं जिन्हें अध्यक्ष बोलते हैं, उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा और ये 8वें नंबर पर है। अगर भारत में किसी को मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या किसी भी ऐसी कोई गतिविधि हो रही है जिससे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए भारत में मानवाधिकार आयोग काम करता है, जबकि वो संवैधानिक नहीं है, संविधान में मानवाधिकार शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन ये बाद में इसका जो है गठन किया गया और बहुत ही अच्छी संस्था है। उसके बाद देखिएगा दूसरा अगला नंबर है भैया इसरो। इसरो हम सभी जानते हैं, तो इसरो जो कि हमारे अंतरिक्ष के स्पेस सेंटर पर काम करता है, स्पेस के लिए काम करता है, तो उसके जो वर्तमान जो चीफ है उनका नाम है एस सोमनाथ और ये भाई साहब 10वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं? ये 10वें नंबर के। नेक्स्ट नंबर है डीआरडीओ के जो महानिदेशक है वर्तमान में, जो डीआरडीओ है जो हमारे डिफेंस रिसर्च उसके लिए संयंत्र बनाने का काम करता है, उसके टेंट बनाने का काम करता है, या हमारे डिफेंस में जरूरत पड़ने वाली 90% चीजें डीआरडीओ बना के देता है। और उसके जो वर्तमान में जो चेयरपर्सन है उनका नाम है समीर वी कामत। क्या नाम भाई साहब है? समीर वी कामत। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनका नाम अजीत डोभाल है। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, बहुत ही पेपर में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और निश्चित तौर पर आने वाले सभी पेपरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। याद रखना भैया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उनका नाम है अजीत डोभाल। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है उनके जो वर्तमान में जो चेयरपर्सन उनका नाम है दिनकर गुप्ता। क्या नाम भाई साहब है? उनका नाम है दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट देखिए सीबीआई हम लोग सभी जानते हैं कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है उसका जो वर्तमान में जो चेयरपर्सन है यानी कि सीबीआई प्रमुख है उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। क्या नाम है साहब? सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई में 3 अक्षर होते हैं और सुबोध कुमार जायसवाल में भी 3 अक्षर होते हैं। किसी भी तरीके से देखिए याद करना इंपॉर्टेंट है, याद कर लो बहुत है। इसके बाद देखिए जो रॉ होती है यानी कि गुप्तचर, हमारे जो देश में या देश के लिए जो गुप्तचर काम करते हैं उनकी जो रॉ होती है, रॉ एजेंसी जो होती है उसके लिए जो काम करते हैं प्रमुख है उनका नाम है सामंत कुमार गोयल। क्या नाम है? सामंत कुमार गोयल। कौन है भाई साहब? तो RW यानी कि रॉ प्रमुख वर्तमान में सामंत कुमार गोयल। उसके बाद देखिएगा आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे नोट छापने के लिए जिम्मेदार है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, तमाम चीजों के लिए आरबीआई जिम्मेदार है। उसके जो वर्तमान में जो गवर्नर है उनका नाम शशिकांत दास है और उनका क्रम भी भाई साहब ने लिख दिया है 25वें नंबर पर। वर्तमान में वो आरबीआई के क्या है? गवर्नर है। नेक्स्ट देखिएगा रेलवे बोर्ड जो सीईओ है भाई साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जो रेलवे बोर्ड के सीईओ है वो भी कल बदले गए, यानी कि कल लेटेस्ट कितना अपडेट हो सकता है ये हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल 100%, 10%, 110% जो डाटा है मैंने बहुत ही अपडेट करके आपके साथ जो है शेयर किया है। आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये रेलवे बोर्ड के जो सीईओ ये कल बदले गए, इनका नाम है अनिल कुमार लोहाटी। याद रखना भैया, रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान में जो मतलब सीईओ है उनका नाम है अनिल कुमार लोहाटी। चाहे आप रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बोलो या सीईओ बोलो, बात एक ही है, वो अनिल कुमार लोहाटी हैं जो कल बदले गए। कल का मतलब है यानी कि 1 तारीख को ये चेंज किए गए। उसके बाद देखिएगा राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि देखो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है फेमस पर्सनालिटी होता है ओम बिरला, नहीं पेपर में आएगा क्योंकि फेमस पर्सनालिटी है। उसके बाद जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। ये भी इंपॉर्टेंट बात इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि ये फेमस पर्सनालिटी है और जितने भी फेमस पर्सनालिटी होते हैं कम पेपर में आते हैं, परंतु हो सकता है निश्चित तौर पर बता दूं आपको कि राज्यसभा के उपसभापति जो कि उसी सभा के अंदर से चुने जाते हैं, हो सकता है निश्चित तौर पर इनका नाम पेपर में पूछा जाए कि बताइए राज्यसभा के उपसभापति का नाम क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि हरबंस नारायण सिंह है। और इसी के साथ यानी कि 20 ये नियुक्तियां जो भारत सरकार की बहुत प्रमुख नियुक्तियां थी उनको मैंने यहाँ पर करा दिया है। आप में से जितने भी बच्चे ने ये वीडियो देखा है या देख रहे हैं उन सभी लोगों से एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं आगे ऐसे तमाम महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूंगा और आपके साथ जुड़ता रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।